चांदी के दामों में ऐतिहासिक गिरावट हुई। 90,000 रुपए तक चांदी के दाम गिर गए। 4,20,000 से गिरकर 2 लाख के करीब हुई चांदी। सोना भी 25,000 रुपए सस्ता हुआ तो 2 लाख के करीब चांदी पहुंच चुकी है। सोना भी 25,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। अब ऐसे में शेयर मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। जो लोग सोने और चांदी में डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं उनकी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई होगी, क्योंकि जिन लोगों ने ज्यादा अमाउंट लगाया होगा उन्हें उतना ही ज्यादा नुकसान हो भी सकता है। अब ऐसे में या तो होल्ड करना होगा या फिर जल्दी क्विट करना होगा। शेयर मार्केट में सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि चांदी ऐतिहासिक गिरावट के साथ दर्ज की गई। 90,000 रुपए चांदी एकदम से सस्ती हो गई। तो 30 जनवरी 2026 यानी आज के आंकड़ों के अनुसार भारत में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही थी। और मार्केट एक्सपर्ट दिवाकर साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और वजह समझते हैं इतनी ज्यादा भारी गिरावट की। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे चांदी रिकॉर्ड तोड़ उछाल पर थी, सोना भी बहुत ज्यादा हाइप पर था, लेकिन एकदम से इन दोनों कीमती धातुओं की गिरावट में इसके पीछे असर क्या हो सकता है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? दरअसल इनको ऐसा समझना चाहिए आज डेट में कि सोना चांदी केवल एक धातु नहीं बची गई है, ये एक जियो पॉलिटिकल का मुद्दा बना हुआ है। बड़े बड़े कंट्रीज चाइना, यूएसए इसमें जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो इसलिए भाव इतना ऊपर नीचे हो रहा है। मरेगा तो रिटेलर मरेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में देखा है कि लोगों के अंदर फोमो हो रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 6 लाख पहुंच जाए, 8 लाख पहुंच जाए। लोग टूट पड़े थे बाई करने के लिए फिर से, तो झटके से उन सबको करेक्शन देने के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। फिर से रेट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी रिटेलर फिर से परेशान होके इससे अपने पैसे गंवाएंगे। बाकी ऊपर ही जाना, ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है। कोई ऐसा ग्लोबली ऐसा कोई मतलब चेंजेस नहीं आए हैं, ना सोना चांदी के आउटपुट में, ना कंजप्शन में। कोई जैसा चल रहा तो वैसा ही चल रहा है। केवल ये एक प्रॉफिट बुकिंग है जो शॉर्ट टर्म की है। तो जो लोग चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें चांदी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे के पूरे पैसे एक ही जगह नहीं डालना है। बाकी हाँ, सोना चांदी में अभी 2026 में पूरी तेजी बनी रहेगी। थोड़े थोड़े अपने टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और बने रहना चाहिए। तो इसका मतलब सोना भी अभी उछाल मार सकता है, जैसा कि अभी जानकारी है 25,000 रुपए सोना सस्ता हो गया है। बिल्कुल, जैसा अभी ग्लोबली जो टेंशन चल रहा है, जैसा डॉलर का पतन चल रहा है, उसके हिसाब से अभी बिल्कुल सोने में तेजी बनी रहने की पूरी संभावना है। अच्छा दिवाकर साहब, आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने सिल्वर में इन्वेस्ट किया था और सिल्वर बूम पर थी। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी एकदम से चांदी में जो गिरावट आई है, तो क्या इससे शेयर मार्केट पर खासा असर पड़ सकता है? देखिए, उतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये कि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इतनी तेजी आई सिल्वर और गोल्ड में, तो भी हमारे मार्केट इतने करेक्ट नहीं हुए हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो इस गिरावट में अभी कोई विशेष, देखिए 2-3% का अभी परसों बजट है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोई विशेष अंतर शेयर मार्केट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डर के मारे, जिनने खरीदा है ऊपर के भाव में, डर के मारे बेच के ना निकल जाएं। थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें, फिर से कीमतें आएंगी। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया दिवाकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर है, जहां चांदी 90,000 रुपए टूट गई है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद साहब, अभी मार्केट एक्सपर्ट दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दिवाकर साहब का यह कहना है कि जो लोग सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यह एक सिर्फ लूप होल हो सकता है। लोग टेंशन में आ जाएं और उसके बाद क्विट कर जाएं, लेकिन जो लोग सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा और होल्ड करना होगा। मार्केट क्या कहता है? नहीं, जिस तरीके से जो मुख्य व्यवसायी होते हैं सोने और चांदी के, वो तो ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले अगर 1 साल से देखा जाए तो सोना 90,000 से लेकर लगभग
200% की उसमें बढ़त देखी गई थी। वो आज जब 25 से 30 हज़ार रुपये सस्ता सोना हुआ है और 90 हज़ार के लगभग चांदी गिरी है, तो ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो उसमें उछाल देखा जा रहा था, तो उछाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट नहीं है। हाँ, हालांकि चूंकि जिस तेज़ी से धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, तो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अभी इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी, उसमें ये आ रहा था, अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया की, उसने अभी पूरे एक साल के अंदर 150 टन सोना खरीदा है। चाइना ने भी इतना ही खरीदा है, जर्मनी ने इतना ही खरीदा है। तो सीधा कारण ये है कि जो सरकारें जब सोने को खरीदने लगी हैं, तब ये महंगा होना शुरू हुआ है। और ये अभी ज़्यादा सस्ता होने की संभावना है और ज़्यादा नहीं है। हाँ, मार्च में, फरवरी में जो एक्सपर्ट हमने, क्योंकि ये बराबर देखा जाए, दिवाली से जिस तरीके से सोने ने बराबर ये एक गति पकड़ी है, आप देखें 2 महीने हुए हैं, दिवाली पे जो सोना का रेट चल रहा था वो दिवाली से पहले लगभग था 1,07,000, 8,000, 10,000 तक था। और आप देखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर सोना जाके 1,80,000 तक पहुंच गया है। तो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा यही है कि 2 महीने में जब गिरावट ज़्यादा होती है, तो ये कहावत आपने सुनी भी होगी कि जो ज़्यादा तेज चलता है वो सबसे पहले ही गिरता है। तो यही वजह है कि बहुत तेज चल रहा था सोना और चांदी, गिरा, धड़ाम से गिरा। लेकिन अब कह सकते हैं कि अपनी औकात पे कुछ दिन में आ जाएगा, कि फरवरी और मार्च में और भी इसकी नीचे आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा था, गिरना तो था ही इसे, जो एक्सपर्ट बता रहे थे। बात करते हैं कि पूरे ये इसका बढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से ट्रंप के निशाने पर बहुत सारे देश हैं, तो ये चूंकि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वो डॉलर से चलता है और डॉलर से ही खरीद फरोख्त होती है। तो कहीं ना कहीं लोग, ये जो देश थे, चाहे बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्हें ये डर लग गया कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर में का वो नाम बदल दें, कुछ कर दें। तो जिससे कि लोगों ने अब सोना खरीदना शुरू कर दिया। सोने का कुछ बिगड़ना नहीं है, और सोना ही एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कह सकते हैं इसे, कि जिसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ना, और ये आर्थिक, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत और फेल करने का काम करता है। तो पूरे जितने भी देश हैं उन्हें सोना खरीदना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सोने ने इतनी जल्दी अभी कह सकते हैं कि वो उछाल भरी है। सोने की ज़्यादा संभावना गिरने की नहीं है। चांदी ने बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी थी, इसलिए नीचे गिरी है। लेकिन आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में देखा जाए तो इसके बाद फिर इसमें स्थिरता आएगी। लेकिन सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि इसमें शादियों का सीजन चल रहा है, और शादियों का सीजन फिर भी आने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है ऋषभ, कि 1 तोला सोना का लेने हम मार्केट में जा रहे हैं तो 1,80,000 का पड़ रहा है। मतलब यानी कि हमारी माताएं बहनें एक मंगलसूत्र तक नहीं बनवाने के लिए सोचना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि एक बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि सोना और चांदी भारत में सिर्फ धातुएं नहीं, ये रीतियां हैं, ये रिवाज हैं, ये रस्में हैं। और आने वाले 2 महीने बाद जब शादी का सीजन शुरू होगा, तब लोगों की टेंशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड दाम में जो कमी दर्ज की गई है। चांदी जो है वो 90,000 रुपए टूट गई। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।